हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। बढ़िया सा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स का। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, यानी कि गोलीय दर्पण से जितने भी सारी परिभाषाएं होती हैं जो आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में एक या दो परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाएंगी। अगर आप इन परिभाषाओं को तैयार कर लेते हो तो जो आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो जितने भी सारे यहाँ पर परिभाषाएं सभी को नंबर बाई नंबर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो हमारा पहला हमारा यानी कि परिभाषा हो जाएगा द्वारक। द्वारक क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता है। द्वारक सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे द्वारक की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता ही ये किस तरह का यहाँ पर दर्पण बना हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसको कौन सा दर्पण बोला जाता है, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन है द्वारक का दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस तरीके से आपको अवतल दर्पण बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड में आपका M1 और नीचे की साइड में आपको हो जाएगा M2। यही हमारा दर्पण का द्वारक का डेफिनेशन हो जाएगा। क्योंकि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको अवतल दर्पण मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक एक व्यास होता है, उसी को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर M1 हो जाएगा, नीचे नाम M2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा द्वारक का डेफिनेशन हो जाएगा। और ये जो आपका दर्पण बना हुआ है ये वाला आपका यहाँ पर अवतल दर्पण बना हुआ है। यहाँ पर अवतल दर्पण बना हुआ है। उसके बाद अगर ये वाला आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक स्क्रीनशॉट इसका क्लिक कर लेना। उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर का हमारा डेफिनेशन इसमें हो जाएगा, यानी कि परिभाषा हो जाएगा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण बना हुआ है। जो दर्पण का ध्रुव का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये जो आपका दिख रहा है ये वाला हमारा तल एक हमारा चिकना तल होता है। यहीं से हमारा जो प्रकाश की किरण आएंगे यहाँ से इसका परावर्तन होगा। जो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ये हमारा उभरा हुआ तल होता है। जो हमारा दर्पण है ये हमारा अवतल दर्पण है। तो डेफिनेशन में है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर एक मध्य बिंदु मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पर आप मध्य बिंदु देख लेना और बीच में आपको मध्य बिंदु दिखाई देगा। इसे ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको जो ध्रुव होता है उसको P से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना कि इसे P से प्रकट करते हैं। जो आपका बीच में होता है इसे दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। इस तरीके से ये जो आपकी है दो आपका डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा हम डेफिनेशन देखने वाले हैं वक्रता केंद्र के बारे में। हम तीसरा डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि जो वक्रता केंद्र वो क्या होता है। तो यहाँ पर है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको ये गोलीय दर्पण बना लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर डेफिनेशन में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे कि ये आपका एक गोला है और यहाँ पर बीच में आपको पता है कि इसका सेंटर होता है यानी कि केंद्र होता है। तो इस तरीके से डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने इसको आधा काट दिया है तो यही से हमारा जो है दर्पण बन चुका है अवतल दर्पण, जो इसका केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर तो अभी मैंने आपको बताया था ये हमारा दर्पण का जो होता है ध्रुव होता है P होता है। उसके बाद जो केंद्र हो जाएगा केंद्र आपको यहाँ पर हो जाएगा C, और जो इसे वक्रता केंद्र है इसे C से प्रकट किया जाता है। तो इस तरीके से बीच में आपका दर्पण का ध्रुव हो जाएगा और आपका यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ये वाला हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अब हमारा यहाँ पर चौथा डेरिवेशन है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रकट करते हैं। यानी कि हमारा डेफिनेशन में बोल रहा है ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की ये जो रेखा है इसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रकट करते हैं। यहाँ पर आपका ध्रुव C हो गया, यहाँ
यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र सी होगा, यहाँ पर ध्रुव आपका पी होगा। इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसको ही वक्रता त्रिज्या कहते हो, इसको आर से प्रकट करते हैं। इस तरीके से ये हमारा वक्रता त्रिज्या का डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन हो जाएगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो जो मुख्य अक्ष का यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर हमारा ध्रुव होता है, उसके बाद यहाँ पर हमारा यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा और लिखा हुआ है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। इस तरीके से वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद ये भी हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे कि मैं आपको लिखकर लाया हूँ, बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में लिखकर आया हूँ। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। अगर कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली यहाँ पर गाइड करके बता भी दूंगा। उसके बाद अब हमारा जो अगला हमारा डेफिनेशन हो, यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य फोकस के बारे में पढ़ने वाले। अगला डेफिनेशन है हमारा छठवां डेफिनेशन हो जाएगा मुख्य फोकस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा मुख्य फोकस का डेफिनेशन है, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रकट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को यानी कि ये जो आपका वक्रता त्रिज्या है इसका मध्य बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, इसे एफ से प्रकट करते हैं। इसको हम बोला जाता है मुख्य फोकस, इसको कहते हैं। उसके बाद जो हमारा आखिरी यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुख्य फोकस को एफ से प्रकट करते हैं और यहाँ पर ये ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई देगा इसे ही कहते हैं फोकस दूरी। जैसे कि चित्र में कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि मैं आपको कोई एक चित्र बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमने चित्र बनाएंगे, जो भी हम दर्पण बनाएंगे उसको हम अपतल दर्पण बनाएंगे, क्योंकि इसका उभरा हुआ तल जो होता है उस पर पॉलिश की जाती है। जैसे कि हमारा एक दर्पण है, यहाँ पर हम एक मुख्य अक्ष की रेखा खींच देंगे, यहाँ पर दर्पण का द्वारक M1 और M2 हो जाएगा। जो इसका सेंटर है यहाँ पर, इसको सेंटर होता है यहाँ पर। जो वक्रता यहाँ पर आपका केंद्र होता है उसको C से प्रकट करते हैं, मुख्य फोकस को F से प्रकट करते हैं, जो आपका ध्रुव होता है इसको P से प्रकट करते हैं। इस तरीके से अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चित्र बन जाएगा। तो जितना भी मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई है सारी की सारी यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएंगी। पहली मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, द्वारक किसे कहते हैं। उसके बाद दर्पण का ध्रुव बताया है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और उसके बाद बताया है वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया है, फिर मुख्य अक्ष के बारे में बताया है, मुख्य फोकस के बारे में बताया है, और यहाँ पर मैंने आपको फोकस दूरी के बारे में बताया। और जितने भी आपको मैंने यहाँ पर सारी डेफिनेशन बताई हैं, इससे बाहर यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो आपका जो न्यूमेरिकल होगा उसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अगर जो भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।